वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th NCERT साइंस बुक के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टोटल 9 क्वेश्चंस दिए हुए एक्सरसाइज में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल, मैरी हैड अ लिटिल लैम्प हुज फ्लीस वाज white as snow. Answer the following. Which parts of black sheep have wool? तो हमें आंसर पता है, wool is obtained from the fleece or you can say hair of sheep. Next question है, what is meant by the white fleece of the lamb? White fleece का मतलब क्या है? White colored hair of the lamb. Next question number 2 is, the silkworm is a caterpillar, a larva. Choose the correct option. तो हमें बताना है सिल्कवॉर्म कैटरपिलर है, लार्वा है, या कैटरपिलर लार्वा दोनों हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो हमें पता है सिल्कवॉर्म को ही हम कैटरपिलर और लार्वा बोल देते हैं ऑफ सिल्क मोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इल्ड वूल। ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनमें से हमें ये बताना है इनमें से किससे हमें वूल नहीं मिलती है। याक, कैमल, गोट, वुली डॉग। तो आंसर हो जाएगा वुली डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स। रियरिंग, शेयरिंग, सेरिकल्चर। तो रियरिंग क्या होता है? रियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड मेडिकल केयर ऑफ यूजफुल एनिमल्स। जैसे अभी हमने चैप्टर में रीड किया था कि हम शीप की रियरिंग करते हैं फॉर द वूल। समर्स में बाहर ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं, जबकि विंटर्स में उन्हें इंडोर्स ही हम फूड प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट शेयरिंग। शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीज ऑफ शीप अलॉन्ग विद थिन लेयर ऑफ स्किन। नेक्स्ट इज सेरिकल्चर। The rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture. Next question number 5 is, given below is a sequence of steps in the processing of wool. Which are the missing steps? Add them. तो हमें पता है वूल की प्रोसेसिंग में जो डिफरेंट स्टेप्स थे उनमें फर्स्ट स्टेप होती है शेयरिंग, उसके बाद स्कोरिंग, देन सोर्टिंग, देन क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, देन डाइंग एंड इन लास्ट रोलिंग। इन स्टेप्स में क्या क्या होता है वो हमने चैप्टर में डिटेल में स्टडी किया था। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेक स्केचेस ऑफ द 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। हमने चैप्टर में लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ को स्टडी किया था जिसमें डिफरेंट स्टेजेस थी। जैसे पहले फीमेल मोथ लेज एग्स, फिर उन एग्स से कैटरपिलर हैचेज आउट और वो कैटरपिलर स्पिन करेंगे कोकोन अराउंड इटसेल्फ। इनसाइड कोकोन कैटरपिलर चेंजेस इनटू अ प्यूपा विच फर्दर चेंजेस इनटू मोथ एंड कम्स आउट ऑफ कोकोन। और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। एडल्ट सिल्क मोथ्स मेट करेंगे, फीमेल एग लेस करेगी, कैटरपिलर आएगा और वो स्पिन करेगा कोकोन को। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ वो 2 स्टेजेस बतानी हैं इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। तो सिल्क से रिलेटेड डायरेक्टली रिलेटेड कौन सी 2 स्टेजेस होंगी? सो आंसर में हम कौन सी 2 स्टेजेस बताएंगे? एक कैटरपिलर और सेकंड वन इज कोकोन। हमें इन 2 के ही स्केचेस ड्रॉ करने के लिए बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपिकल्चर एंड सिल्वीकल्चर। साथ में कुछ हिंट्स दी हुई हैं, जैसे सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स एंड रियरिंग सिल्कवॉर्म्स। और एक और हिंट दी है, साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज मोरस एल्बा। सो हमें पता है कि आंसर क्या होगा? सेरिकल्चर एंड मोरिकल्चर। ये 2 टर्म्स हैं जो रिलेटेड हैं सिल्क प्रोडक्शन से। सेरिकल्चर क्या होता है? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। और मोरिकल्चर क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ मलबरी लीव्स विच इज़ ईटन बाय सिल्क वॉर्म्स टू प्रोड्यूस
सिल्क्स। उसके अलावा ये बाकी टर्म्स भी हम देख लेते हैं क्या होती हैं। फ्लोरिकल्चर किसे बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर इज कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। और नेक्स्ट टर्म हमें दी हुई थी एपीकल्चर, इट इज रेयरिंग हनी बीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स। और एक और टर्म दी हुई है सिल्वीकल्चर, जो कि होती है कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2। कॉलम 1 में दिए हुए आइटम्स को हमें मैच करना है कॉलम 2 में दिए हुए आइटम्स से। सो हमें पता है स्कोरिंग क्या होता है। स्कोरिंग इज क्लीनिंग शेयर्ड स्किन। मलबरी लीव्स, ये फूड होता है सिल्क वॉर्म का, तो मलबरी लीव्स आर द फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। याक आर द वूल यील्डिंग एनिमल। कोकोन इट्स सिल्क फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन बिलो इज ए क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन दिस लेसन, जिसके लिए हमें कुछ हिंट्स भी दी हुई हैं। हमें इन हिंट्स की हेल्प से इस पजल को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अक्रॉस में जो नंबर 1 पॉइंट पे हमें दिया हुआ है कीप्स वार्म, तो हमें पता है वूल कीप्स वार्म, तो 1A में क्या फिल कर देंगे? वूल। नेक्स्ट अगर डाउन में देखें हम, फर्स्ट वन दिया हुआ है थोरो वॉशिंग। थोरो वॉशिंग क्या होती है? हमने चैप्टर में स्टडी किया था कि हम शेयर्ड स्किन को क्लीन करते हैं बाय वॉशिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्कोरिंग। तो फर्स्ट डी में क्या आ जाएगा? स्कोर। नेक्स्ट डाउन में ही सेकंड दिया हुआ है एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर में या तो वूल आता या सिल्क आता, हमने यही दो स्टडी किया ना इस चैप्टर में। अब इसका थर्ड अल्फ़ाबेट ऑलरेडी हमारा L आ चुका है, तो हम सेकंड डी में क्या लिखेंगे? सिल्क। उसके बाद थर्ड दिया हुआ है डाउन में ही लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यह भी हम फिल नहीं कर रहे हैं। उससे आगे देखते हैं कि अक्रॉस में सेकंड पॉइंट दिया हुआ है इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वॉर्म्स। तो हमने सिल्क वॉर्म की रेयरिंग में स्टडी किया था कि सिल्क वॉर्म ईट्स मलबरी, तो आंसर हो जाएगा मलबरी। नेक्स्ट अक्रॉस में ही थर्ड पॉइंट दिया हुआ है हैचेस फ्रॉम एग ऑफ मोथ, तो वो हमें पता है कैटरपिलर होता है जो हैच करता है फ्रॉम द एग। नेक्स्ट लास्ट ये जो बचा थर्ड डी, थर्ड ऑफ डाउन लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? फाइबर। सो लास्ट क्वेश्चन के आंसर्स में डाउन 1 का आंसर स्कोर, डाउन 2 का आंसर सिल्क, डाउन 3 का आंसर फाइबर, अक्रॉस 1 का आंसर वूल, अक्रॉस 2 का आंसर मलबरी, अक्रॉस 3 का आंसर कैटरपिलर हो जाएगा। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।